अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सर्कुलर मोशन था और हम चैप्टर 4 स्टडी कर रहे थे, मोशन इन 2 डायमेंशन। स्टूडेंट, हमने सर्कुलर मोशन की दो टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और उसके साथ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा देखा था और हम यूनिट में आ गए थे। स्टूडेंट, आज हम रिलेशनशिप बनाएंगे बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मीटर। मतलब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा था हमारे पास, मैं आपको डायग्राम से दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा सर्कुलर पाथ है और अगर कोई बॉडी पॉइंट P से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में Q तक मूव करती है तो सेंटर के साथ जो एंगल बनता है, दिस एंगल कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रेडियस इसका R है स्टूडेंट, और जो P टू Q डिस्टेंस कवर हुआ ये S है, जो आर्क लेंथ है। ठीक है। अब स्टूडेंट, रेडियन की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? मतलब ये एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क लेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो किसके? ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल के। मतलब ये आर्क लेंथ का जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर। जैसे सपोज करें रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस कितना है? सपोज कीजिए आपके पास 10 है और फिर आर्क लेंथ भी इतनी ही हो जाए, तो जितना भी एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? वो 1 रेडियन कहलाता है। यही इसकी क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन। लेकिन अगर नोट करें, ये रेडियन जैसे एंगल की यूनिट है, इसी तरह डिग्री भी क्या है? एंगल की यूनिट है। इसको एक मिनट यहाँ स्टॉप करके स्टूडेंट, ठीक है, आप एक क्वांटिटी की दो यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये करते रहते हैं आप, ये कोई नई बात नहीं है, बस इसकी कॉमन सेंस जनरेट कर लें आप कि ये हम कर क्या रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कभी मास पढ़ा, तो आप कहेंगे हाँ मास पढ़ा है हमने, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। फिर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट पढ़ी है आपने, तो आप कहेंगे हाँ यूनिट भी पढ़ी है। तो आपके दिमाग में जो पहली यूनिट आती है वो ऐसा यूनिट, आप बहुत स्टडी करते हैं तो आपके दिमाग में आता है किलोग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कोई और यूनिट नहीं होती, तो आप कहेंगे हाँ ग्राम भी होती है। अभी मैं इन दोनों को डिस्कस करता हूँ। अब आप गौर करें, एक क्वांटिटी की दो डिफरेंट यूनिट है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों में रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा बिल्कुल रिलेशन है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिलेशन है, मतलब आप बताइए 1 kg हाउ मच ग्राम्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में आपका आंसर होना चाहिए कि 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो पता ये लगा, ये तो आप पढ़ते हुए आते हैं, पता ये लगा अगर एक क्वांटिटी है और उसकी एक से ज़्यादा यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे किलोग्राम ग्राम, तो उनके दरमियान एक रिलेशन होता है जो ये बताता है कि कौन सी यूनिट इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। मतलब अगर 1 किलो ले लिया जाए और 1 ग्राम ले लिया जाए तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि 1 ग्राम स्मॉल होता है, ठीक है, और 1 किलो जो होता है वो लार्ज होता है। वो इस रिलेशन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब 1000 ग्राम्स कंबाइन होते हैं तो कितना फॉर्म करते हैं? 1 kg फॉर्म करते हैं। सिमिलर वे में हम क्या करने जा रहे हैं इस टॉपिक में स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। हमारे पास दो यूनिट है, एक है डिग्री जिसको एक सर्कल से शो करते हैं, और एक है रेडियन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं रेड। और दोनों यूनिट है सेम क्वांटिटी की, किसकी? ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा की। तो हम ये करने जा रहे हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, शॉर्ट में लिखता हूँ डिग्री, DEG। ये हमें पता लगाना है। इससे हमें ये भी पता लगेगा कि कौन सी यूनिट इसमें लार्ज है और कौन सी स्मॉल है। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने ये देखा 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। ठीक है, आप ये करते रहते हैं। स्टूडेंट शुरू करते हैं, तो हम फिर दोबारा से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। लास्ट टाइम भी किया था। एक साइकिल कंप्लीट होगा तो आर्क लेंथ होती है सरकमफेरेंस, जो सर्किल की गोलाई कहलाती है, और फॉर्मूला होता है 2πr। और जो एंगल फॉर्म होता है स्टूडेंट वो थीटा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करें, ठीक है, इस फॉर्मूले में S इक्वल टू आर थीटा, तो S की जगह स्टूडेंट 2πr आ जाएगा। ये S की जगह आ गया 2πr, और R एज इट इज, और थीटा रिप्लेस हो गया इससे
360 डिग्री से। स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अगर आप देखें ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, तो 2 पाई, इसके साथ मैंने रेडियन लिखा। अब एक बात और याद रखिएगा, रेडियन जब एंगल मेजर होता है तो वो पाई के टर्म में होता है, तो इसलिए पाई के टर्म के साथ मैंने क्या लिखा, रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये नहीं बता रहा कि 1 रेडियन कितना होता है, लेकिन ये रिलेशन है जो बता रहा है 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री जो पूरा एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल जब बॉडी करती है तो एंगल 360 बनाती है। रेडियन में वो कितना बनाती है स्टूडेंट्स, वो 2 पाई बनाती है। अब अगर आपको 1 रेडियन कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान सी मैथमेटिक्स है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट इसको लेफ्ट पे ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 रेडियन आपके पास आएगा 360 एज इट इज 2 पाई, इधर 360 के डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो गया। पाई की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट कितनी होती है, 3.142। इसकी वैल्यू पुट करके जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री का। मतलब हमने ये मालूम किया कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है। अब स्टूडेंट यहाँ रुककर अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेडियन बड़ा है या डिग्री मेजर बड़ा है, तो जवाब ये होगा रेडियन बड़ा है। मतलब 57.3 डिग्री मिलते हैं तो रेडियन सिर्फ कितना बनता है, 1। जैसे 1000 ग्राम मिलते हैं, 1000 ग्राम कंबाइन होते हैं तो केजीज कितना फॉर्म करते हैं, 1 केजी फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था इससे पहले वाले कि हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन एंगुलर शो करेगा कि बॉडी मूव कर रही है कहाँ पर, सर्कुलर पाथ पर। तो जैसे अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या फर्क आया, यहाँ पर सिर्फ आ गया चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने क्या लगाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगी, वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर पहले एंगुलर का वर्ड हम नहीं प्लेस करते थे वेलोसिटी की डेफिनेशन में, लेकिन क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर होगा। रिकॉल करता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है जो सर्किल के सेंटर के साथ बनता है। स्टूडेंट नए टॉपिक्स हैं इसलिए मैं चीज़ों को रिकॉल करता हुआ चलूँगा, तो आप लोग भी बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा तो आपको ये दिमाग में बैठता चला जाएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, ये भी बोल सकते हैं द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब 1 सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब इसको मैं ज़रा डायग्राम से आपको शो करता हूँ। सपोज करेंगे सर्किल है, सर्किल है स्टूडेंट, और मैंने 1 बाय 1 2 बॉडी है, इसका रेडियस है r और पोजीशन A से, ठीक है, A इस पोजीशन पर एक बॉडी A है, एक बॉडी B है। दोनों को काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में मूव करने के लिए मैंने टाइम कितना दिया, 1 सेकंड दे दिया स्टूडेंट। तो बॉडी A पहुंची यहां पर, बॉडी A कहां पहुंच गई, यहां बॉडी A आ गई। इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म किया थीटा, ठीक है, इसको A बोल देता हूं, थीटा A। और इसी तरह बॉडी B लेकिन यहां पहुंच गई 1 सेकंड में, इसने भी एंगल फॉर्म किया, इसको मैं कह देता हूं थीटा B। अब स्टूडेंट आप गौर कीजिए कि किसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करा पर यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, तो फिर आंसर होगा बॉडी बी ने। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो फिर आप कहेंगे बॉडी बी की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक चली गई, या उसने एंगल क्या फॉर्म करा, ज़्यादा किया। बस ये जो एंगल फॉर्म होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में।
ये आपको बताता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये ज़्यादा फॉर्म होगा तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट कि बॉडी दूर तक सर्किल में मूव करेगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टूडेंट फॉर्मूले की तरफ आते हैं, और क्योंकि अब डायग्राम बना दी मैंने, इसको मैं रब कर देता हूँ। जैसे फॉर्मूला स्टूडेंट हम पढ़ते हैं किसका, वेलोसिटी का, बिल्कुल ऐसा ही है, बस एंगुलर के टर्म्स आएंगी इसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप और करें तो स्टूडेंट ये ऊपर आ रहा है चेंज इन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिवाइड में आ रहा है चेंज ऑफ टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी की सिंबल चेंज है स्टूडेंट, ये W नहीं है, मैथमेटिक्स वाले इसको जानते होंगे, ये ओमेगा है, ठीक है। आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इस सिंबल को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ ये शो कर रहा है किसको, यहाँ शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। डेल्टा चेंज के लिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अभी अभी पढ़ा है हमने, और इसी तरह चेंज ऑफ टाइम डेल्टा टी है। यूनिट अगर फॉर्म करेंगे तो स्टूडेंट हम एंगल की यूनिट रेडियन लेके चलेंगे, तो हमारे पास जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, रेडियन, और डिवाइड में टाइम है तो सेकेंड। लेकिन हमने एक बात और स्टडी की थी कि रेडियन हम फिजिक्स में यूनिट नहीं रखते, तो अगर हम इसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, तो हम इसकी जगह 1 प्लेस कर सकते हैं, तो 1/2 भी इसकी क्या होगी, या इसको सेकेंड इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ये भी एंगुलर वेलोसिटी की क्या लिखी जा सकती है, यूनिट लिखी जा सकती है। स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब आप स्टूडेंट ये दिमाग में रखिए, लीनियर वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये v नहीं है जो स्ट्रेट लाइन पे होगी, ठीक है, ये ओमेगा है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए। अब अगर आप v की डायरेक्शन पूछें कहाँ होगी, तो मैं बोलूँगा कहीं नहीं है, थ्रू आउट द मोशन होना सर्कुलर पाथ। क्यों, क्योंकि गोल गोल घूमते हुए कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन में होगी क्योंकि ये रेक्टिलिनियर है। तो स्टूडेंट ओमेगा की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन हमें बताता है राइट हैंड रूल। गौर से देखिएगा इसको, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या बोल रहा है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये बोला है कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आप राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, 4 फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। द थंब पॉइंट पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्क, क्योंकि इन्होंने डिस्क की एग्जांपल ली है, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब इन्होंने 2 पॉइंट यहाँ पर रेस किए हैं, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा स्टूडेंट। एक फॉर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपका सर्किल पर जो रोटेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, काउंटर क्लॉक हो रही है, तो ये बोल रहे हैं ओमेगा की डायरेक्शन कहूँगी आउटवर्ड द पेज, पेज से बाहर होगी। इसी तरह अगर ओमेगा इज डायरेक्टेड इनवर्ड फॉर क्लॉकवाइज, अगर सर्किल पर, सर्किल में जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो अपोजिट हो जाएगी, फिर होगी आपकी ओमेगा की डायरेक्शन इनवर्ड द पेज। स्टूडेंट डायग्राम पर आते हैं, फिर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होगा। इलस्ट्रेट करते हैं जैसे इस तरह। अगर आप इस डिस्क को देखने की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पर इस डिस्क की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताइए स्टूडेंट, ये काउंटर क्लॉक है। अगर आप इसको देखेंगे डिस्क में ऐसे रोटेशन हो रही है, ये काउंटर क्लॉक रोटेशन है, ठीक है। अब इस काउंटर क्लॉक रोटेशन की डिस्क को रोटेट करते हुए ये कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ओमेगा की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो आप अपनी 4 फिंगर्स को, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 फिंगर्स जो हैं
यहाँ पर आप देखिए 4 फिंगर्स को इसने कर्ल किया है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो थंब जहां पर प्लेस होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को। अगर लास्ट जो हमने स्लाइड में देखा उसमें यही देखा हमने कि अगर, ठीक है, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन होगी तो फिर थंब कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा। लेकिन अगर क्लॉक डायरेक्शन होगी तो थंब कहाँ आएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा। ठीक, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन हो तो फिर थंब कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा या इनवर्ड द पेज आएगा। तो ये बाहर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट अगर आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कीजिए तो आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में नंबर ऑफ साइकिल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब 1 मिनट अगर आप रिकॉल करें एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, तो हमने भी तो ये बात की थी, ठीक है, या हमने भी ये बात की थी नंबर ऑफ, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। अब एक बात बताइए, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, ठीक है, क्या एक बार घूम के बॉडी रुकती है, नहीं रुकती। ये गोल गोल क्या करती रहती है, मुसलसल क्या करेगी स्टूडेंट, रिवॉल्व करती रहेगी सर्कुलर पाथ के ऊपर। अगर सपोज कीजिए हमने इसको टाइम दिया 1 सेकेंड और 1 सेकेंड में साइकिल जो कंप्लीट करे, ठीक है, वो 2 साइकिल कंप्लीट करे। अब बताइए 2 साइकिल में थीटा कितना होगा, 1 साइकिल का थीटा होता है 360, तो 2 साइकिल्स का कितना होगा, ठीक है, 720 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट और कीजिए कि नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ भी कंप्लीट नहीं हो रहे, तो ये रिलेट करेगा फिर फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करता है पर यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट इसी रिलेशन को देखने के लिए कुछ मैथमेटिकल, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन होगा। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओमेगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया, थीटा अपॉन टी है। और एक कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा कितना होता है, टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, अगर आपको याद हो। मतलब वो टाइम जो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए रिक्वायर्ड हो, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड कहते हैं। और शो किससे किया जाता है इसको, कैपिटल टी से। और थीटा हमने पढ़ा 2 पाई रेडियन होता है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए स्टूडेंट, तो ओमेगा का फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा। ओमेगा था हमारे पास थीटा ओवर टी, तो ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई ओवर टी, थीटा की जगह 2 पाई, और एक साइकिल का टाइम पीरियड ये आ गया। इसको स्टूडेंट रीअरेंज करूंगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी, टी को मैंने सेपरेट करा। अगर आपको याद हो, ये 1 ओवर टी फॉर्मूला होता था एफ का, फ्रीक्वेंसी का। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स कि यहां पर ओमेगा और एफ का रिलेशन नहीं बना, इसलिए हम इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। दिस एक्सप्रेशन शोज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जैसे आपके पास एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन बट डेफिनेशन में क्या वर्ड आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमने अभी अभी स्टडी की है, वो क्या है, ओमेगा। अगर ये चेंज हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर फॉर्मूला लिखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। इसकी सिंबल जो है वो दी जाती है क्या स्टूडेंट, अल्फा।
एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा पढ़ा, डेल्टा हमने चेंज के लिए लगा दिया। यूनिट बनाए तो यूनिट होती है स्टूडेंट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या 1/सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फिजिक्स में रेडियन ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट आते हैं डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? तो इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि अब बात होगी चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की। जैसे स्टूडेंट ये सर्किल है और ये इसकी डायरेक्शन और रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, और बाय राइट हैंड रूल जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड। अब स्टूडेंट ये ऐसे नहीं है, ये इस तरफ नहीं है, बल्कि ये बाहर की तरफ है। मतलब आप ऐसे समझ लें, ऐसे भी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ एरो आ रहा है, ठीक है, जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मैंने वेक्टर में भी आपको बहुत ये बात समझाई थी, जेड एक्सिस समझ लें आप इसको। अब दो केस हो सकते हैं, एक अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, जैसे फैन वाली एग्जांपल याद करें। फैन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो सपोज कीजिए ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगी? तो स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ अल्फा वो ही होगी जो ओमेगा की होगी। सेकेंड केस ये हो सकता है कि ओमेगा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे फैन को आपने ऑफ कर दिया, तो फिर दोबारा सर्कुलर और काउंटर क्लॉक डायरेक्शन है, ओमेगा की डायरेक्शन वही है आउटवर्ड द बोर्ड। लेकिन अब ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा क्या होगा स्टूडेंट? अब अल्फा होगा अपोजिट टू ओमेगा। ओमेगा के अपोजिट मतलब कितना एंगल बनाएगा? ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा विद ओमेगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो दो डायरेक्शन हो सकती हैं, अगर इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आप इसको एंगुलर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या एंगुलर डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गया अब हम, ये है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज मतलब हमने लीनियर की तीन क्वांटिटी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी और एक्सेलरेशन ए। ये स्ट्रेट लाइन पे जब मोशन होती है वो होती है। एंगुलर में क्या पढ़ा हमने? एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा? अल्फा। स्टूडेंट इनमें रिलेशन बनाने जा रहे हैं। अब रिलेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि ये क्वांटिटीज एक ही इक्वेशन में लिखेंगे। पहला जो रिलेशन फॉर्म करेंगे वो होगा v इक्वल टू आर ओमेगा। आर रेडियस है और ओमेगा और v वेलोसिटी है, ये लीनियर और ये एंगुलर, तो इन दोनों में रिलेशन है, इसको फॉर्म करेंगे। दूसरा रिलेशन फॉर्म करेंगे एक्सेलरेशंस का, ए इक्वल होगा आर अल्फा, ये होगा। तो इसमें जो रिलेशन है स्टूडेंट वो किसका है हमारे पास? वो एक्सेलरेशन और एंगुलर, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब स्टूडेंट देखते हैं कैसे होगा, तो कंसीडर कर लेते हैं वह पार्टिकल भी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये कहाँ जा रहा है? ये आपके पास स्टूडेंट, ठीक है ना, कंसीडर कर ली हमने एक बॉडी जो पार्टिकल P है और ये मूव कर रही है ना सर्किल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ थीटा इज द एंगुलर एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेल्टा t टाइम, इफ डेल्टा s इज इट्स डिस्टेंस फॉर रोटेटिंग थ्रू एन एंगल डेल थीटा। क्या कहा गया? जैसे डायग्राम से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ये सर्किल है और ये इसका रेडियस r है और यहाँ पर एक पार्टिकल P है, ये रोटेट करता है और एंगल फॉर्म करता है डेल थीटा, ठीक है, और किसी पोजीशन Q पर पहुंचाता हो और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ओमेगा, और आर्क लेंथ में जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना करता है? डेल्टा s। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, डेल थीटा इक्वल था डेल्टा s अपॉन आर, या थीटा था s अपॉन आर।
अब स्टूडेंट मुझे वेलोसिटी के रिलेशन बनाने हैं, तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी बनती है। जैसे हमने वेलोसिटी का लीनियर से समझाता हूँ आपको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमने पढ़ा था वी के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा एस तो है लेकिन डिवाइड में टी नहीं है। इसी तरह ओमेगा हमने पढ़ा था डेल थीटा ओवर डेल्टा टी, तो दोबारा डेल्टा थीटा है लेकिन डिवाइड में टी नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डेल्टा टी से। तो डेल थीटा भी डिवाइड हो गया डेल्टा टी से, डेल्टा एस भी डिवाइड हो गया, ठीक है, डेल्टा टी से। अरेंज कर लेते हैं, इस डेल्टा एस के नीचे डेल्टा टी लिख दिया मैंने इस स्टेप में। और स्टूडेंट जो हमारे पास फॉर्मूले बने थे वो थे, डेल्टा के साथ जो फॉर्मूले बनते हैं स्टूडेंट वो होते हैं हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाई थी, इंस्टेंटेनियस में हम क्या लगा देते हैं, लिमिट, और टाइम कितना लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब वो जो फॉर्मूले थे अगर गौर करें डेल्टा वाले, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थी, ये थी एवरेज लीनियर वेलोसिटी, लेकिन मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस में टाइम कितना रखते हैं हम, डेल्टा टी टेंस करता है 0 पर, ठीक है, और लिमिट के साथ लगाते हैं हम, ये हमने पहले पढ़ा है। तो कुछ भी नहीं हुआ, पहले ये वेलोसिटी एवरेज थी, अब हो गई इंस्टेंटेनियस। तो ये फॉर्मूला बना ओमेगा का जो हमने आज ही पढ़ा है, और ये हम जानते हैं v का फॉर्मूला है, हमने के नीचे लिख दिया इंस्टेंटेनियस। अब एक बात और याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस ना भी लिखें तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है, एवरेज के नीचे लिखा जाता है एवरेज। तो मैं इसको आसानी के लिए ऐसे लिखूंगा, r लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई होगा तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल आएगा r ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस ना भी लिखें तो रिलेशन बना v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। v लीनियर है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब स्टूडेंट इसी को अगर हम प्रोसीड करें फॉर अल्फा, अल्फा मतलब या ए मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, तो हमें पता है एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो हम यही बात आगे करेंगे स्टूडेंट, ये हमने रिलेशन बनाया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का। अगर डेल्टा, इफ डेल ओमेगा इज द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, देन तो हम उसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। और अब हम जानते हैं ए इक्वल होता है स्टूडेंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसी तरह हमने अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, क्या, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो गौर करें डेल्टा वी और डेल्टा ओमेगा हमारे पास मौजूद है यहाँ एक्सप्रेशन में, डिवाइड में क्या नहीं है, डेल्टा टी नहीं है, हम तो बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से। तो हमारे पास फिर एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आर एज इट इज डेल ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन बना, लेकिन ये दोनों कौन से बने, एवरेज। हम इनको इंस्टेंटेनियस करने के लिए दोबारा क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट। तो लिमिट से सिर्फ क्या होगा, ये एक का ही फॉर्मूला रहेगा लेकिन इंस्टेंटेनियस, ये अल्फा का फॉर्मूला होगा लेकिन इंस्टेंटेनियस। और आर हमारे पास रेडियस है और इंस्टेंटेनियस अभी बताया, लिखे ना लिखे एक ही मतलब होता है। तो हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो ये एक और रिलेशन हमने फॉर्म करा जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है। स्टूडेंट एक और छोटी सी टर्म पढ़ लेते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, या इसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। मतलब अगर पूछा जाए यहाँ पर क्या डायरेक्शन है तो हम बोलेंगे ऐसे है ये, लेकिन अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर बताएं लीनियर वेलोसिटी v की डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे ये है। अब ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, एरो, स्टूडेंट ये ऐसी लाइन है जो सर्किल के एक पॉइंट को क्या कर रही है, टच। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, टेंजेंट, सर्किल की लैंग्वेज में। अब क्योंकि अब ये टेंजेंट लाइन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है, इसलिए हम अब इस लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी के नाम से भी पुकारते हैं।
बस सीधी सी इतनी सी बात है, ये है लीनियर वेलोसिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट के जरिए शो की जाती है। दैट्स वाई दिस लीनियर वेलोसिटी ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब फॉर्मूला क्या होगा, जैसे डेफिनेशन करें तो हमने डेफिनेशन इस फॉर्मूले से की है v इक्वल टू आर ओमेगा, जो अभी अभी बनाया था हमने। आर रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो प्रोडक्ट है डिस्टेंस ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी का। यही फॉर्मूला लिखा गया, बस टी लगा दिया v के साथ। स्टूडेंट डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी वी टी है, यहाँ पर जो मैंने टेंजेंट आपको समझाई फॉर्मूला भी वही लिखा, वी टी इक्वल टू आर ओमेगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ हम हाजिर होंगे।